अन्य एशियाई शेयरों में तेजी के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। निफ्टी 50 इंडेक्स 61.90 अंक या कहें 0.27% की बढ़त के साथ 23,411.80 अंक पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 193.95 अंक या कहें 0.25% की बढ़त के साथ 77,349.74 अंक पर खुला। विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार अभी भी सतर्क मोड में है और सप्ताहांत में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे शेयरों को और दिशा दे सकते हैं। अदानी समूह के शेयरों के बारे में बात करें तो शेयरों में बिकवाली के दबाव के कारण एफआईआई की बिकवाली अधिक रही। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा, आज वैश्विक और घरेलू संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजारों में सतर्कतापूर्ण रुख से उम्मीद की गई है। शनिवार को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बाजारों की निगाह रहेगी। यूक्रेन रूस के बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेजी पर भी नजर रहेगी। उन्होंने आगे कहा, कल एफपीआई की बिक्री निराशाजनक रूप से बढ़ी रही। शायद अदानी समूह की बिक्री के कारण दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5वें सबसे बड़े बाजार के रूप में भारतीय निवेशकों और भारतीय बाजारों को इस तरह के घटनाक्रमों को गंभीरता से लेना चाहिए और अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। गौतम अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध रिश्वत मामले में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट जारी है। इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय अडानी ग्रीन में 8% से अधिक की गिरावट आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ खुले। निफ्टी बैंक में 0.65% की बढ़त के साथ बढ़त का नेतृत्व किया। इस गिरावट के लिए निफ्टी के नए निचले स्तर पर गिरने के साथ अब 23,200 के पास एक प्रमुख नोड पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये क्षेत्र चुनाव दिवस के निचले स्तर से एक प्रमुख फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अक्टूबर 23 के गर्त से एक बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन, वर्तमान में चल रहे एक गिरते चैनल और तथाकथित दैनिक इचमोकू क्लाउड सहित कई संकेतकों को समर्थन से प्रदान कर रहा है। हम एक समय में उलट क्षेत्र के भी करीब हैं, जो अगले सप्ताह के शुरुआती हिस्से को कवर करता है। एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चिंचलकर ने कहा, अन्य एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 225 में 1% से अधिक की तेजी आई। ताइवान के भारत सूचकांक में 1.74% से अधिक की वृद्धि हुई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.13% की वृद्धि हुई। हालांकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय हांगकांग और चीन के बाजार नीचे थे। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।